नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत सुभाष चंद्र साळुंके है और मैं एक लेखक के साथ साथ बच्चों को शिक्षा देने का कार्य भी करता हूँ। मेरी ई बुक्स आप डेली हंट, कोबो, वी पब्लिशर और बुक मॉन्ग से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे संघर्ष की। जीवन में हमारे सामने कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आती है कि हमें उसका डटकर सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी कठिन समस्याओं के सामने, ऐसी मुश्किल परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं और जीवन में खूब आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसी परिस्थितियों के सामने घुटने टेक देते हैं और खुद को जिंदगी के हवाले सौंप देते हैं। दोस्तों, ऐसे में न तो उनके खुद का कुछ वजूद रहता है, न ही उनके जिंदगी के कोई मायने रहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, दुनिया उसी को सलाम ठुकती है जो खुद का वजूद खुद लिखते हैं। जो खुद संघर्ष करके आगे आते हैं, दुनिया उसी को याद करती है। इतिहास पढ़ा नहीं जाता दोस्तों, इतिहास लिखा जाता है। और संघर्ष किसे करना नहीं पड़ता, संघर्ष पृथ्वी पे आए हुए हर एक जीव को करना पड़ता है। और व्हाट्सएप पर मुझे ऐसी एक संघर्ष की कहानी आई है, तो हम वो कहानी देखते हैं। तो आइए कथा सुनते हैं, बाज की कथा, बाज के संघर्ष। दोस्तों, आप लोगों ने बाज के बारे में तो सुना ही होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नजर व हौसले के लिए जगत प्रसिद्ध है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में भी एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन को जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। बाज की उम्र 70 साल की होती है, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम को तय करने के लिए उसे एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे 40 वर्ष तक सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे मुड़ने के कारण कमजोर हो जाते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाते। इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है। पंख मोटे हो जाने से भारी हो जाते हैं और उसकी छाती से चिपक जाते हैं। इससे उसे उड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ऐसे समय में बाज के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो वो जीवन त्याग दे या फिर बदलाव के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे जिसका समय 5 महीने होता है। फिर नया जीवन प्राप्त करने के लिए बाज उड़कर एक ऊंची चट्टान पर जाता है और वहां घोंसला बनाकर वहां रहना शुरू कर देता है। बदलाव की प्रक्रिया के अंतर्गत बाज चट्टान में अपनी चोंच मार मार कर दर्द की परवाह न करते हुए उसे तोड़ देता है। उसके बाद अपने पंजों को तोड़ता है। अंत में अपनी भारी हो चुके पंखों को भी नोच नोच कर फेंक देता है। अब इस दर्द भरी विधि को पूरा करने के बाद बाज को पुरानी अवस्था में आने के लिए 5 महीने का इंतजार करना पड़ता है। इसके बाद बाज का नया जन्म होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और मन चाहा आनंद ले सकता है। आगे के 30 साल इसे इन कष्टों के बाद ही मिलता है। दोस्तों, इस तरह एक सफल इंसान भी एक बदलाव से ही आगे बढ़ता है। उस बदलाव के कारण उसकी आलोचना होती है, उसे गलत कहा जाता है, लेकिन वो इंसान अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही जाता है। जिस तरह बाज एकांत में खुद को बदलता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा। उसी प्रकार हमें भी एक चित्त होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और नकारात्मक चीजों से सदा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, हम एक ही बीमारी से कायम पीड़ित रहते हैं। क्या कहेंगे लोग? छोड़िए इसे, सकारात्मक रहिए, बी पॉजिटिव और अपनी जिंदगी को मजे से जिए। शुक्रिया, धन्यवाद।